हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. लेट S be the sum, P the product and R the sum of reciprocals of n terms in GP. Prove that P square R raised to power n is equal to S raised to power n. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक GP जो है उसको लेट कर लेते हैं. लेट GP इज़, तो इसकी जो टर्म्स होती है जिसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन से लिखते हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है, और जिसको ए आर रेस्ट पावर 2 ए आर रेस्ट पावर 3 ए आर रेस्ट पावर 4 एंड सो ऑन ए आर रेस्ट पावर n-1 की टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अगर मैं इनका सम लूँ, सम को ऐसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और ये जो सम होता है इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ए मीन्स फर्स्ट टर्म देन आर रेस्ट पावर n-1 अपॉन r-1. ठीक है, तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई डायरेक्टली यहाँ से जनरल फॉर्मूले से ही. ठीक है, उसके बाद हमें बोला है p इज़ द प्रोडक्ट. तो p जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स. तो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स मीन्स ये जो टर्म्स थी a देन ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर रेस्ट पावर n-1. यहाँ तक जो भी टर्म्स आएंगे इन सभी का प्रोडक्ट यहाँ पे लिया जाएगा. तो यहाँ से देखें ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे है ना, n टाइम्स आएगा. तो ये जो पावर्स होंगी 1 + 1 + 1 ये n टाइम्स होंगी. ठीक है, देन अगर हम देखें r जो है, r की पावर 1 इंटू आर रेस्ट पावर 2 आर रेस्ट पावर 3 इंटू सो ऑन कहाँ तक है, r रेस्ट पावर n-1 तक यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो यहाँ से देखें ए रेस्ट पर m मल्टीप्लाई रेस्ट पावर n, तो मतलब पावर्स सिंपली अगर बात करें तो पावर्स जो होंगी वो प्लस हो जाएंगी. ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 + 2 + 3 + 4 + सो ऑन कहाँ तक है n-1. ठीक है, यहाँ तक हमने लेना है. अगर हम बात करें जो नेचुरल नंबर होते तो उनका सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो उनके सम को हम रिप्रेजेंट करते थे n × n+1/2. ये हमने AP में पढ़ा था. ठीक है, कि हम फर्स्ट टर्म उसमें 1 ले लेंगे, डिफरेंस जो था वो 1 था. ठीक है, अगर वैल्यू पुट करें सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला जो होता है AP में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका फॉर्मूला था n × n+1/2. तो अगर मुझे यहाँ पे नंबर मेरे पास n-1 है तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ. यहाँ पे n की जगह मैं n-1 पुट करूँ तो n-1 इंटू n, ये जो n था यहाँ पे भी -1 पुट करूँ, n-1 + 1/2. तो ये -1 + 1 कट हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पे n बच जाएगा और n-1/2. तो हम ये जो ऊपर सीरीज़ दिख रही है इसकी जगह मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ n × n-1/2. तो ये बन जाएगा a रेस्ट पावर n, और इसको सिंप्लीफाई करा तो r की पावर जो थी, ये जो सीरीज़ थी इसका सॉल्यूशन है n × n-1/2. तो ये हमारे पास बना है प्रोडक्ट. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. अब हम थर्ड बात करते हैं. इसमें हमें बोला है जो r है, r क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स. जो भी n टर्म्स होंगी इनके जो रेसिप्रोकल होंगे उनका हमने यहाँ पे सम लेना है, वो होएगा r के बराबर. तो सम ऑफ रेसिप्रोकल मीन्स फर्स्ट टर्म थी इसकी a 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar² प्लस 1/ar² क्यूब प्लस सो ऑन 1/ar रेस्ट पावर n-1. तो यहाँ से देखें तो 1/a तो सभी में कॉमन है, और ऐसे नहीं करना है तो हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं. ठीक है, तो a तो सभी में आएगा. ठीक है, a जो है वो सभी में है, और r रेस्ट पावर n-1 मतलब सॉरी a हमने लिख दिया r रेस्ट पावर n-1, मतलब इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा a × r रेस्ट पावर n-1. अब इसको अगर मैं a से डिवाइड करूँ, a r रेस्ट पावर n-1 को a से डिवाइड करूँ तो a से a कट हो जाएगा, और r रेस्ट पावर n-1 जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा r रेस्ट पावर n-1. देन प्लस था, प्लस गया. अब इसको मैं इससे डिवाइड करूँ तो a से a कट हो जाएगा, r रेस्ट पावर n-1 और यहाँ पे r की पावर 1. ठीक है, मतलब यहाँ से एक पावर, इसको डिवाइड करेंगे तो एक पावर और इसको यहाँ पे लिख देते हैं
ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन अपॉन ए आर, ये जो वैल्यू थी। तो ए से तो ए कट हो गया, आर की पावर वन है तो ये ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा, मतलब आर रेस्ट पावर एन माइनस वन मीन्स आर रेस्ट पावर एन माइनस टू। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो आर रेस्ट पावर एन माइनस टू। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर देखते जाएँ ये सीक्वेंस लास्ट में ये जो फैक्टर होगा इससे डिवाइड होगा तो ए से ए कट हो जाएगा, आर रेस्ट पावर एन माइनस वन, ये कट हो जाएगा, वन आ जाएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है हम यहाँ से देखें ये आर जो वन लिखा है इसको क्या हम आर रेस्ट पावर जीरो बोल सकते हैं, मतलब ये रिड्यूस होता है यार। एन की वैल्यू अब 10 है, 10 फिर नौ होगी, फिर 8 होगी, 7 6 5 ऐसे करके लास्ट में आर रेस्ट पावर जीरो होगी जो कि वन के बराबर है। तो ये भी एक सीरीज़ बन रही है। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है वन प्लस आर रेस्ट टू पावर वन प्लस आर रेस्ट टू पावर टू प्लस सोन लास्ट टर्म क्या बनेगी आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन, और डिवाइड में है ए आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब ये जो है वन प्लस आर रेस्ट पावर वन प्लस आर रेस्ट पावर टू प्लस सो ऑन आर रेस्ट पावर एन माइनस वन, अगर यहाँ पे देखें तो ये भी एक जीपी फॉर्म कर रही है जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो वन है। तो पहले मैं इसमें इस इक्वेशन में हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ भी इसको अलग भी कर सकते हैं, आर रेस्ट पावर वन प्लस आर रेस्ट पावर टू प्लस सो ऑन लास्ट टर्म थी आर रेस्ट पावर एन माइनस वन, मल्टीप्लाई में इसको मैंने अलग कर दिया ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन। अब ये जो है ये एक जीपी फॉर्म कर है जिसकी फर्स्ट टर्म वन है, तो इसके लिए मैं सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जिसके लिए फर्स्ट टर्म ए जो होगी इसको हम वन लिख सकते हैं इनटू आर रेस्ट पावर एन, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आर बन रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, सेकेंड टर्म थी आर, फर्स्ट टर्म थी वन, तो कॉमन रेशो जो होगी वो आर बनेगी। सेकेंड थर्ड टर्म आर स्क्वायर है, सेकेंड टर्म आर थी, एक आर कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर, तो इनका सभी की कॉमन रेशियो जो है वो आर आ रही है। ठीक है, तो आर रेस्ट पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू वन अपॉन ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन, तो ये हमारे पास बना है आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू भी हमारे पास बन गई है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी हमें प्रूव करना था, हमें जो प्रूव करना हम उस इक्वेशन को लिख लेंगे। हमें प्रूव करना था पी का स्क्वायर आर रेस्ट पावर एन जो है वो एस की पावर एन के बराबर आएगा, तो हम इनमें वैल्यू पुट कर देंगे पी की आर की। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, पी स्क्वायर मीन्स पी जो था हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन बनी थी, ये वाली जो वैल्यू देखी थी हमने, तो पी की वैल्यू थी हमारे पास ए रेस्ट पावर एन इंटू आर रेस्ट पावर, यहाँ पे लिख लेते हैं पी की वैल्यू थी ए रेस्ट पावर एन इंटू आर रेस्ट पावर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, तो हमने इसका स्क्वायर करना था, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। देन मल्टीप्लाई आर रेस्ट पावर एन, आर ये लिखा हमने, तो इसको लिख सकते हैं आर रेस्ट पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू वन अपॉन ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन, इसकी पावर जो है वो एन। ठीक है, तो हमें इसी को सॉल्व करना है और हमने इसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर मीन्स एन रेज़्ड टू पावर एन के बराबर। ठीक है, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है। अभी इसकी पावर्स को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ए एन रेज़्ड टू पावर टू था मीन्स ए रेज़्ड टू पावर टू एन, ए रेज़्ड टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज़्ड टू पावर एन, ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए रेज़्ड टू पावर एम मल्टीप्लाई एन हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल सी बेसिक सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अप्लाई करके इनको निकाला जाता है। देन उसके बाद आर रेज़्ड पावर, ये टू जो होगा इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा टू इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। देन मल्टीप्लाई यहाँ पे बनेगा आर रेज़्ड पावर एन माइनस वन, तो इसकी भी पावर एन होगी, डिवाइड में आर माइनस वन तो इसकी भी पावर एन आएगी, मल्टीप्लाई में वन अपॉन ए, तो इनको दो अगर सेपरेटली सॉल्व करें तो वो ए की पावर भी एन है, देन आर रेज़्ड पावर एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये टू जो होगा टू से कट हो गया तो ये बच गया ए रेज़्ड पावर टू एन, और इस ए एन को ऊपर लेके जाएं तो पावर जो होगी वो माइनस हो जाती है। देन यहाँ से बचा है आर रेज़्ड पावर एन इंटू एन माइनस वन, मल्टीप्लाई यहाँ से है आर रेज़्ड पावर एन माइनस वन होल रेज़्ड पावर एन, आर माइनस वन होल रेज़्ड पावर एन, देन मल्टीप्लाई ए एन को हम ऊपर लेके सब्ट्रैक्ट कर दिया था, यहाँ बचा आर रेज़्ड पावर एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन, तो ये जो फैक्टर होगा इससे कट हो जाएगा।
अब हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग बची है वो है ए रेस्ट पावर 2n माइनस एन, करेंगे तो n आ जाएगा, आर रेस्ट पावर n माइनस वन होल रेस्ट पावर n डिवाइडेड बाय आर माइनस वन रेस्ट पावर n। यहाँ से देखें तो इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, इसकी भी पावर n है, सभी की पावर को कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा ए आर रेस्ट पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होल रेस्ट पावर n। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो ये जो वैल्यू थी एस की वैल्यू थी ए इंटू आर रेस्ट पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो ये एस की वैल्यू थी। तो यहाँ पे अगर इसी जगह पे हम इसकी जगह एस पुट करते हैं तो ऊपर पावर कितनी बनती है एन। तो ये थी राइट हैंड साइड, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हुई है। हमने यही क्वेश्चन में प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।